हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे क्यूरियस माइंड पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात की थी बिटकॉइन के बारे में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों, आज एक हटके टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी की। जय, जैसे कि मेरे साथ आप देख रहे हैं उसको, जय भी एक स्पिरिचुअल सीकर है। वो भी विपश्यना में कई योगा रिट्रीट्स में जा चुके हैं। उनको भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स का बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है और उनका बहुत इंटरेस्ट भी है। और उसके साथ साथ मेरी मेरी अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपना पहला विपश्यना का कोर्स 2017 में किया था, जब मैं सिर्फ 19 साल का था। और आई वेंट टू बाड़ा कच्छ, और जहाँ पे मैंने विपश्यना का कोर्स किया। और मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा था कि मैं जब चाइल्डहुड से ही मेरे घर में मेरे मम्मी पापा बहुत ही पहले से ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे। और उनको मेरे घर में हमेशा बातें स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के अराउंड, ये द सीकिंग के अराउंड, बुक्स के अराउंड, यही बातें होती थी। तो मेरा भी ये स्पिरिचुअल बेस था, और जय का भी ऐसा ही एक बैकग्राउंड है स्पिरिचुअल। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी कुछ बातें करें जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, कि जो आप लोग भी जानना चाहते होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके भी मन में होंगे कि अच्छा, स्पिरिचुअलिटी होता क्या है, कैसे कोई बंदा अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सकता है, क्या क्या उसका पाथ कैसा होता है, क्या अल्टीमेट गोल है, और ऐसी सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए वेलकम जय हमारे सेकंड एपिसोड द क्यूरियस माइंड पॉडकास्ट के हेलो स्पिरिचुअल। उर्जित, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। चलो अभी आज बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी यादें भी ताज़ा हो जाए। ठीक है, ठीक अब है। पहला क्वेश्चन यही होगा कि स्पिरिचुअलिटी मतलब है क्या? वर्ड स्पिरिचुअलिटी व्हाट डज इट मीन? मुझे जहाँ तक पता है तो इसका मतलब ये है कि स्पिरिट का एक रिचुअल होता है, लाइक अपने बॉडी या फिर सोल का एक रिचुअल, सेटिंग अ रिचुअल इज अ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज व्हाट आई मीन। तो आपके साइड से कोई मेरे लिए कोई करेक्शन है कि नहीं है? अच्छा, इसमें सिर्फ एक करेक्शन है कि बॉडी का नहीं। स्पिरिचुअलिटी ओके। का बेसिक मीनिंग ये होता है कि वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग ग्रेटर देन फिजिकलिटी। स्पिरिचुअलिटी का बेसिक मीनिंग यही होता है कि हम लोग ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फिजिकल नहीं है। होता क्या है कि किसी भी कंसेप्ट में हम समझते हैं कि हम लोग फिजिकल बीइंग्स है, हमारे पास ये फिजिकल बॉडी है, और हम फिजिकल रेल्म में काम करते हैं हमारा। हम फिजिकल रेल्म में मूव करते हैं, फिजिकल रेल्म में लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो हमारे मन में और हमारे परसेप्शन में ये एक चीज होती है कि हम लोग फिजिकल बीइंग्स हैं। स्पिरिचुअलिटी का बेसिक पर्पस, बेसिक फाउंडेशन ही यही है कि इट टेल्स यू दैट यू आर नॉट अ फिजिकल बीइंग। आप एक फिजिकल बीइंग नहीं हो। तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, फिजिकल नहीं है तो क्या है। तो उसी पूरे डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये स्पिरिचुअलिटी का रेल्म है। इस रेल्म में सिर्फ यही समझाते हैं कि आप फिजिकल बीइंग से उठकर हो। आपकी जो ट्रू नेचर है, जो ह्यूमन बीइंग्स का ट्रू नेचर है, वो फिजिकल नहीं है सिर्फ। वो सिर्फ ये बॉडी से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज मच मोर देन बॉडी। और ये जो बॉडी बॉडी का जो रेल्म जहां खत्म होता है, वहीं स्पिरिचुअलिटी का रेल्म शुरू होता है। तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द नॉन फिजिकल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो फिजिकल डायमेंशन है, जो बॉडी है, वो तो हम हमारे आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं, राइट। जो हमारी 5 सेंसेस है, हियर सी स्मेल टेस्ट टच, उससे हम एक्सपीरियंस करते ही हैं। स्पिरिचुअलिटी इज एक्सप्लोरिंग द डायमेंशन विच इज बियॉन्ड 5 सेंसेस। ये ऐसा डायमेंशन है, ऐसी चीज है जो ये 5 सेंसेस जो है हमारी, उससे ऊपर है। तो ये सारा जो स्पिरिचुअल रेल्म है, जो सारी स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीजें हमारे नॉन फिजिकल डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं। तो ये मेरे हिसाब से मीनिंग है स्पिरिचुअलिटी का, एक्सप्लोरिंग द नॉन फिजिकल डायमेंशंस ऑफ अ लिविंग बीइंग। ओके ओके, मच बेटर क्लियर अभी। हम्म। तो और इसके हम क्या स्पिरिचुअलिटी को गॉड से रिलेट कर सकते हैं फिर, मतलब दोनों अलग ही एस्पेक्ट है? देखो, ये गॉड का जो कंसेप्ट है ना, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। गॉड की चीज ऐसी है कि अलोंग द हिस्ट्री, आप हिस्ट्री में देखो, तो पहले जो हमारी ट्राइब्स होती थी वो भगवान को मानती थी। भगवान को मनाने के लिए कई कई उन्होंने रिचुअल्स खड़े किए, रिलीजन खड़े किए। क्योंकि द थिंग इज दिस, ह्यूमन बींग्स जब इस अर्थ पे आए, उन्होंने थोड़ी समझ, उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये कैसे काम करता है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी सृष्टि, इतने सारे जीव जंतु, इतनी सारी चीजें,
इतनी सारी ऋतु, इतने सारे नेचुरल फिनोमिनन, ये सारी चीजें कोई तो मैनेज करता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें अपने आप मैनेज हो रही है। देयर मस्ट बी सम फोर्स, देयर मस्ट बी सम पावर बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। तो उन्होंने क्या कहा, दिस इज वेरी नॉन कन्वेंशनल अप्रोच, पर उन्होंने क्या सोचा कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे पास 2 हाथ है, लेकिन 2 हाथों से हम इतना सारा नहीं कर सकते। तो जो हमारे भगवान होंगे, जो हमारा गॉड होगा, उनको 4 हाथ होंगे, या फिर और सिर होंगे, या फिर और बड़ी लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव होगा, जिससे कि वो इतनी बड़ी सृष्टि को, इतने बड़े संसार को चला सके। तो जो गॉड का कंसेप्ट था, जो फॉर्म देने का कंसेप्ट था, वो इसी आधार पे हुआ कि हम सोचते हैं कि इस जगत को चलाने वाला, इसी को मेंटेन करने वाला कोई एक ऐसा बंदा है, कि कोई ऐसी पावर है जो इस सारी चीजों को चलाती है। और क्योंकि हमारे पास उस टाइम लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी, हम इन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे, कि एक सर्टेन डायमेंशन के बाहर थिंक भी नहीं कर पाते थे। तो हमने सोचा कि जैसे अगर चलो हम लोग ऐसे दिख रहे हैं जिसमें हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, तो जो भगवान होते होंगे उनके पास 4 हाथ होते होंगे, 5 हाथ होते होंगे, 2 सिर होते होंगे, ऐसे शस्त्र होते होंगे। ये सारी चीजें ह्यूमन बींग्स ढूंढते थे, क्यों? उन्हें बताने के लिए कि अच्छा, क्योंकि उनके पास ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं तो ज्यादा बड़ी चीज कर पाएंगे। तो इसी थॉट के साथ भगवान का कंसेप्ट जनरेट होता है ऐसी एंशिएंट ट्राइब्स में, जिसे इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजी में पेगन्स कहते थे। पेगन्स वो ट्राइब्स थी जिन्होंने सबसे पहले गॉड्स बनाना, गॉड्स को पूजना वो शुरू किया। वो वर्ड क्या था, सॉरी? पेगन्स, PAGANS। पेगन्स एक ट्राइब को कहते थे, ट्राइब के समूह कहते थे, जो लोग भगवान को पूजते थे, जो लोग के पास एक भगवान की उन्होंने मूर्तियां बनाई, उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना करना शुरू की। और पूजा अर्चना करने का कारण क्या था? देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे हम सोचते हैं कि अगर अगर आप एक ये थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप सोच के देखो कि अगर आपको जो चाहिए वो आप अगर खुद हासिल कर पाए, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी चीज के, तो आपको भगवान की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि मुझे इतने रुपए कमाने हैं, एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज और एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स यू वांट टू अर्न। तो ये अगर आप अपने आप कमा सकते हो, बिना किसी के हेल्प किए, बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के, अगर आप अपने आप अपनी मेहनत से कमा सकते हो, अपने आप कर सकते हो, तो आपके लाइफ में गॉड की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप आपकी रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हो, आप अपने आप आपकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, अगर आप अपने आप अपनी सारी चीजों को मैनेज कर पाते हो, तो आपको गॉड की जरूरत नहीं है। गॉड की जरूरत तभी पड़ती है इंसान को जब उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो वो खुद नहीं कर पाता। अगर अगर इंसान को लगेगा कि ये चीज मैं खुद कर पाऊंगा, तो उसको भगवान की जरूरत नहीं है। वो भगवान से वही चीज मांगेगा जो उससे खुद नहीं हो पाई। तो जो शुरुआत हुई गॉड की या स्पिरिचुअल सीकिंग की, वो इसी चीज से हुई कि देयर इज अ हायर पावर देन अस। एक ऐसी चीज हायर, हमसे एक ऊपर ऐसी चीज है जो ये सारी चीजों को कंट्रोल करती है, उसको नेसेसिटेट करती है, परमिएट करती है, और साथ साथ ऐसी चीज है जो हम नहीं कर सकते वो भी कर सकती है। तो ये जो बेसिक रेल्म है गॉड का या स्पिरिचुअलिटी का, वो यही है कि देयर इज अ पावर which is greater than us, which is bigger than us, which can do things which we cannot do. That this was the basic phenomenon of it. और स्पिरिचुअलिटी और गॉड में फर्क ये है कि गॉड, जब गॉड का कंसेप्ट आया, भगवान ने लोगों ने भगवान को पूजना शुरू किया, अलग अलग टाइप्स के भगवान को इमेजिन किया, उनका पूरा उन्होंने ये सोचा कि अच्छा ये चीजों इनके वजह से हो रही है। उसमें कुछ चीजें माइथोलॉजिकल भी है, कुछ चीजें रियलिस्टिक भी है, और सारा मिक्स्ड रेल्म है। पर ये शुरू ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने शुरू किया भगवान को पूजना, फिर उसमें रिचुअल्स आते गए कि अच्छा आपको बारिश चाहिए तो आप ये पूजा करो, आपको ये चाहिए तो आप ये हवन करो, अगर आपको गाय चाहिए तो गाय के लिए हवन है, अगर आपको ये चाहिए तो आप उसके लिए ये हवन करो, धन के लिए ये हवन करो, पुत्र प्राप्ति के लिए ये हवन करो। वैसे सारी अलग अलग चीजों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ह्यूमन बींग्स जो चीज अपने आप प्राप्त नहीं कर पाए, उसी के लिए उनको भगवान की जरूरत है। अगर वो खुद की चीज कुछ कर सकते हैं तो उनको भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान की जरूरत तभी पड़ती है जो वो खुद चीज नहीं कर पाते। तो जैसे राजा है तो राजा को धन चाहिए, वैभव चाहिए, उसको पता है कि मेरी लिमिट नहीं है, मैं इससे ज्यादा नहीं अर्जित कर सकता, तो भगवान से मांगता है। राजा को पुत्र होगा या कोई संतान होगी, ये उसके हाथ में नहीं है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए वो यज्ञ करवाता है। राइट? तो जो जो चीजें उसको लगता है कि जो मेरे हाथ में नहीं है, उस चीज के लिए मुझे भगवान से वो चीज मांगनी चाहिए।
तो इसी कंसेप्ट पे गॉड का कंसेप्ट शुरू हुआ हमारी ट्रेडिशन में, हमारी हिस्ट्री। तो हम कोई बंदे को मतलब कोई इंडिविजुअल को कैसे बोल सकते हैं कि ये आदमी या ये औरत मतलब XYZ पर्सन इज अ स्पिरिचुअल? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। द थिंग इज दिस कि किसी इंसान को स्पिरिचुअल कहना इज एक्सप्रेशन ऑफ इग्नोरेंस। हम लोग ये सब भूल जाते हैं कि वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग्स। सो द बेसिक प्रीमिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज दिस: वी आर नॉट फिजिकल बीइंग्स, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ फिजिकल एक्सपीरियंस। हम क्या कह रहे हैं कि दैट्स डीप। ये बंदा स्पिरिचुअल है, ये बंदा स्पिरिचुअल नहीं है, सब स्पिरिचुअल है। ये बंदा अपने ट्रू नेचर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट ही इज स्पिरिचुअल। तो हम लोग किसी बंदे को या किसी बंदी को जो सीकिंग के पाथ पे है, जो खोजने के पाथ पे है, जो सत्य की खोज में निकला है, उसको स्पिरिचुअल तभी कहेंगे कि जब उसके अंदर वो एक आग है, उसके अंदर वो एक लालसा है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। not knowing who you are is a deep burning desire। और जब उसको पता चलता है कि मैं अपने आप को ही नहीं जानता, मैं सारी और बाहर की चीजों को जान सकता हूँ, उनको पहचान सकता हूँ, पर मैं अपने आप को ही नहीं जानता। जब वो डिजायर टू नो योरसेल्फ, वो अगर जब बहुत ही बढ़ जाती है, तब इंसान स्पिरिचुअलिटी के पास में जाता है। और तब वो एक्सप्लोर करना चाहता है कि अच्छा, मेरा ट्रू नेचर क्या है, ये जो मेरा बीइंग है वो असली में कैसे काम करता है, वो रियलिटी में कैसे काम करता है। और उसको उसके ट्रू नेचर को ढूंढने के लिए और उसको एक्सप्लोर करने के लिए जब बंदा चल पड़ता है स्पिरिचुअल वेज पर, स्पिरिचुअल पाथ्स पर, तब हम कहते हैं कि ये बंदा या बंदी स्पिरिचुअल है। बट एज आई सेड कि ये दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इग्नोरेंस। ये हमारी कहने की भूल है, क्योंकि सही मायने में तो सारे लोग स्पिरिचुअल है। कुछ लोगों ने अभी तक उनके जो फिजिकल डायमेंशंस है, फिजिकल लिमिटेशंस है, उससे ऊपर कभी उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, उनसे ऊपर कभी उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इसीलिए वो अपने आप को फिजिकल बीइंग समझते हैं और किसी और को कहते हैं कि ये बंदा स्पिरिचुअल है, राइट? सो दैट्स अ मिसनॉमर। बट इस टर्म्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसने अपने ट्रू नेचर को ढूंढने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस शुरू की है या फिर कुछ खोजना शुरू किया है, वो बंदा स्पिरिचुअल पाथ पे, हम कह सकते हैं कि वो बंदा स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है। तो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन यही है कि क्या कोई आदमी संसार में रहते हुए भी वो स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर सकता है? यानी स्पिरिचुअल बनने के लिए क्या हमें मॉन्क बनना मतलब साधु महात्मा बनना जरूरी है, या फिर हम ऐसे नॉर्मल बीइंग भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर सकते हैं? अच्छा, चलो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द थिंग इज दिस कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप मॉन्क ही बनो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए। बट द थिंग इज दिस कि स्पिरिचुअलिटी में बेसिक्स यही होता है कि आपको आपके फिजिकल जो हमारे लिमिटेशंस हैं, जो हमारे फिजिकल बंधन है, उनसे छुटकारा पाना है। फिजिकल बंधन किसे कहते हैं? फिजिकल बंधन कहते हैं द बंधन ऑफ डिजायर्स, बंधन ऑफ the bandhan of relationships, the bandhan of the bandhan of compulsive action। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप संसार में रहते हो तो आपको कुछ चीजें करनी ही पड़ेगी, आपको कुछ चीजों को सहन करना ही पड़ेगा। और आपको आपको अपना संसार चलाने के लिए, कमाने के लिए आपको जॉब पे जाना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, और आपको आपका टाइम स्पेंड करना पड़ेगा धन अर्जित करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और पैसा कमाने के बाद फिर आपको संसार में आप संसार में आगे बढ़ते हैं, आप शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो कमाना शुरू करते हैं, फिर आप अपनी जिंदगी में रिटायरमेंट की ईयर्स एंजॉय करते हैं, और फिर आखिर में आप इस बॉडी को त्याग देते हैं। तो ये जो हमारा संसारिक जीवन होता है, वो मसलों से, वो प्रॉब्लम्स से, वो इश्यूज से हमेशा एंटेंगल्ड रहता है। वो हमेशा इन सारी समस्याओं से उलझा हुआ रहता है। तो स्पिरिचुअलिटी का हर किसी के जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। इसका कारण यही है कि हम लोग हमारी संसारिक माया जाल में, इन संसारिक चीजों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा ट्रू नेचर क्या है। आप सुनते होंगे कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लोग लोगों को कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, all induced due to the stress that the daily stress of the work life। तो ये होता है कि संसार में अगर आप जी रहे हो तो आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और आपको ये सारी चीजों से आपको इन सारी चीजों को कन्फ्रंट करना पड़ता है। ये
आप अगर आपकी लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअल एलिमेंट लाएंगे, थोड़ा मेडिटेशन, चैंटिंग, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इवन प्योरली बेसिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज का गेन करना भी एक बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। अगर आप ये धीरे धीरे शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव देगी लाइफ में, आपके माइंड को एक लार्जर नैरेटिव देगी कि अच्छा आप जिंदगी में, आप इस धरती पे एक पर्पस के साथ आए हैं। वो पर्पस ये नहीं है कि आप बड़े हो, कमाओ, आपका घर चलाओ और फिर मर जाओ। ये आपका पर्पस नहीं है लाइफ में। योर पर्पस इज समथिंग हायर देन दैट। And spirituality makes you understand that okay, what I have to do, how to spend my life in such a way that my actual purpose is being fulfilled. ये जो मनुष्य जन्म मिला है उसमें जो मेरा एक्चुअल पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप मंक बन जाओ तो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गिविंग अप थिंग्स एंड रिनाउंसिंग एवरीथिंग इज अ टफ टास्क। ये करेज वाला टास्क है। ये मंक सारे लोग नहीं बन सकते। ऑल मटेरियल या सिर्फ भगवा झोला पहनना को मंक नहीं कहते। मंक बनते हैं हम मन से। ये जो सारी चीजें त्यागने की चीज है, इट्स अ टफ थिंग। आप सोच के देखो, आप सारी चीजें त्याग करके देखो, सारा मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ, आपको आपका अगला खाना कहाँ से मिलेगा आपको नहीं पता, आपको आपके लिए कपड़े कहाँ से मिलेंगे आपको नहीं पता। ऐसा त्याग अगर आपकी लाइफ में आएगा तो आप जल्दी प्रोग्रेस कर पाओगे स्पिरिचुअलिटी में। बट अंटिल दैट करेज कम्स, अंटिल दैट टाइम्स कम्स, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठे रहना है कि भाई स्पिरिचुअलिटी तो सिर्फ मॉन्क्स के लिए है, सिर्फ साधु लोगों के लिए है, या फिर सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए। कई लोगों में यही भी कंसेप्ट होता है कि ये सारी भगवान की बातें तो हम लोग 60 साल की बात करेंगे, हम सारे रिटायर हो जाएंगे, फिर ये भगवान की बात करेंगे, सत्संग करेंगे, कथाओं में जाएंगे। तो ये सही नहीं है, क्योंकि लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 80-90 साल तक जिएंगे तो सारी चीजें हम कर पाएंगे आराम से। ऐसी चीज नहीं है। 80-90 साल ऐसे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जब हम जी रहे होते हैं तो वी कैन नॉट इवन फील कि कैसे चलेंगे। आप अपने आप का ढूंढ के देखो, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने साल का था और इतने साल का हो चुका हूँ। टाइम फ्लाइज लाइक नथिंग। और अगर आप अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो 60 साल के बाद तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म होने को आई, अब मैं कैसे ये स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ूंगा। तो आप हैरान हो जाओगे। इसीलिए इट इज वेरी एडवाइसेबल कि आप यंग एज में शुरू कर दो। और मुझे सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से सिर्फ भगवान को पाने का रास्ता है, विच इज नॉट ट्रू। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप आज के उसमें देख रहे होंगे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सारे जो टेक लीडर्स हैं, सारे जो बिग बिजनेसमैन हैं, वो सारे मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, सारे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको भगवान पाना नहीं, उनको भगवान को नहीं पाना है, उनको मोक्ष को भी नहीं प्राप्त करना, उनको ये सारे कंसेप्ट भी नहीं पता। और उनको पता है कि अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरा जो बिजनेस में माइंड चलना चाहिए, जो मेरा बिजनेस का लाइफ है, वो भी सुधर जाता है। The stability you will get. The mind stability, calmness, peace of mind, ये सारी चीजें ऐसी है जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर नेचुरली आती हैं। और वो सारी चीजें ऐसी है कि जो हमको बेहतर जिंदगी जीने में, रेगुलर जिंदगी जीने में भी बहुत हेल्प करती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप किसी डिवाइन कंसेप्ट को फॉलो करो या किसी परम शक्ति को प्राप्त करने का साहस करो, वो होगा, पर वो करते करते भी आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी बेहतर होती जाएगी, आपकी जो एवरीडे लाइफ है वो भी बेहतर होती जाएगी। आप काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, ये जो 5 इविल्स है, हर उसमें कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, ये जो 5 इविल्स है, इससे भी आप छुटकारा पा लोगे अपने आप, जैसे आप उस प्रैक्टिस में बढ़ते जाओगे। तो फायदा ये 5 क्या था, आप वापस से एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, तो ये जो 5 इविल्स है, आई स्पेल ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम आउट। काम कहता है डिजायर को, सेक्सुअल डिजायर को। तो ये जो काम वासना ऐसी चीज है कि जो अगर आप संसार में रहते हो तो वो बहुत ही नेचुरल चीज है। इसीलिए जो साधु महात्मा होते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो ऐसी सारी डिजायर्स को रिनाउंस करने का ट्राई करते हैं। काम के बाद है क्रोध ऐसी चीज है कि जो हर किसी की लाइफ में होती है। गुस्सा आ जाता है, हम किसी भी चीज को देखकर गुस्सा हो जाते हैं, हम किसी इंसान पर गुस्सा हो जाते हैं, हम किसी हमारी मनचाही बात ना हो, अनचाही बात हो जाए, इन सारी चीजों से गुस्सा हो जाते हैं। ये जो क्रोध है वो हम सोचते हैं कि मेरे गुस्सा हो जाने से सामने वाले पे असर हो रहा है। तो ये तो ऐसा बीइंग एंग्री इज लाइक थ्रोइंग डस्ट इन विंड। गुस्सा करना हवा में, बहती हवा में धूल झोंकने जैसा है। अगर आप जितना भी जोर से डालो धूल, वो उड़ के आपके पास ही आएगी।
और आपकी आंखों में ही जाएगी। तो क्रोध ऐसी चीज है कि दूसरों को हानि हो ना हो, आपको पहले होती है। तो क्रोध, काम, क्रोध, दो इविल्स है। मद, मद इज लाइक अभिमान। मद कहते हैं अभिमान को। अभिमान भी अभिमान। एक बहुत बड़ी वो है, इविल है। क्यों? बहुत बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जैसे अभिमान बढ़ता है, वैसे ही वो दूसरों को अपने से नीचा गिनना शुरू करता है, दूसरों को अपने से इंफीरियर गिनना शुरू करता है, दूसरों को सोचता है कि ये बंदा तो इस लेवल पे कभी आ ही नहीं सकता, मैं इनसे बड़ा हूँ। और फिर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आती है, और उसी के चक्कर में सुपीरियरिटी वो उससे, कॉम्प्लेक्स। हाँ, दुर्व्यवहार कर बैठता है और बहुत गलत चीजें होती है। तो काम, क्रोध, मद। फिर है मोह। मोह कहते हैं डिजायर्स को और अटैचमेंट को। अटैचमेंट टुवर्ड्स व्हाट? अटैचमेंट टुवर्ड्स, इट कैन बी टुवर्ड्स योर स्पाउस, इट कैन बी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, इट कैन बी टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन। ये सारी चीजें, इसको दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यार होना एक चीज है, अफेक्शन होना एक चीज है, अटैचमेंट होना दूसरी चीज है। सो देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन अफेक्शन एंड अटैचमेंट। अगर आपको अफेक्शन है ना, तो आप उसके लिए जो सही चीज होगी ना वही करेंगे। अटैचमेंट होगा ना, तो आप उसको, यू विल गो आउट ऑफ योर वे टू फैसिलिटेट दैट। और उसमें क्या Even होगा? person will control you can या, say. और फिर ये मोह होता है, इसी के चक्कर में लोग, आप तो अभी देखते होंगे, प्यार में पड़ जाते हैं, प्यार में धोखा खा जाते हैं, और फिर डिप्रेस हो जाते हैं कि वो, अरे वो शी वॉज द वन, वही थी जो मेरे लिए थी, सही थी, पर अभी वो छोड़ के चली गई। राइट? और ऐसी बहुत सारी चीजें, और वो उनको रियली में डीपली इफेक्ट करता है। मतलब अगर किसी इंसान का जाना अगर आपको इतना डीपली इफेक्ट करता है, दैट मीन्स इट वाज नॉट लव। वो अफेक्शन नहीं था, वो अटैचमेंट था। और अटैचमेंट इज अ वेरी बिग इविल, क्योंकि वो आपको बांध देता है उस इंसान के साथ, और आप उन माया जालों में, उन कार्मिक बंधनों में बन जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ। लोभ कहते हैं ग्रीड को। ग्रीड यानी कि आपको, हम संसारिक जीवन ऐसा है कि जहां हम हर नए दिन कुछ और चाहते हैं। वी आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर, कि अच्छा ये हो गया, चलो अभी ये करना है, नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या है। तो और हर चीज में ह्यूमन बींग्स की ग्रीड इनिट होती है। हम सोचते हैं कि आज हमारे पास लाख रुपया है तो 10 लाख रुपया होना चाहिए, 10 लाख है तो 1 करोड़ होना चाहिए। और हम हमेशा नेक्स्ट बिग टारगेट को, हमारे मन में ऑटोमेटिक ग्रीड शुरू होती है कि अच्छा मेरे पास इतना है तो ये होना चाहिए, मेरे पास इतना बंगला है तो और बड़ा होना चाहिए, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं तो 12 होनी चाहिए। ये जो ग्रीड का कंसेप्ट है वो बहुत ही पेचीदा है, और वो हर ह्यूमन बीइंग में होता ही है। इट इज आवर ड्यूटी टू रिमूव ऑल दिस फ्रॉम आवर सेल्स। ये जो 5 चीजें मैंने बताई, जो 5 इविल, वो ऐसा नहीं है कि आपको सिखाने पड़ते हैं। किसी ह्यूमन बीइंग को सिखाना नहीं पड़ता क्रोध करना, किसी ह्यूमन बीइंग को सिखाना नहीं पड़ता लोभ करना, किसी ह्यूमन बीइंग को कहना नहीं पड़ता कि आप ये करो। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें जो सही चीज है वो सिखानी पड़ती है कि लोभ मत करो। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 चॉकलेट रखी है और 2 लोग हैं, तो एक बंदा चाहेगा कि मैं पांचों 5 ले लूं। ऐसा नहीं कि शेयरिंग करके दो ले लूं, या 3 तू ले ले मैं 2 ले लूंगा, 3 तू ले ले मैं 2 ले लूंगा। ऐसा सिखाना पड़ता है कि हमें ऐसी उदारता दिखानी चाहिए, हमें बुक से सिखाना पड़ता है, उसको समझा के सिखाना पड़ता है। वो अपने आप ये नहीं सोचेगा कि मैं पांचों 5 में से 3 उसको दे दूं, 2 मैं ले लूं। राइट? तो काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, ये सारी चीजें ह्यूमन बींग्स के अंदर इनेट होती है। करना यही है कि हमें इन सारी इविल्स को हमारे में से धीरे धीरे बाहर निकालना है, धीरे धीरे इसको कम करना है, हो सके उतना कम कर देना है। तभी हम सदाचार का जीवन जी पाएंगे, और तभी हमारे ट्रू नेचर को हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो दैट इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, कि स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ मंक्स के लिए है या सिर्फ उनके लिए है। ऐसी चीज नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में उस एलिमेंट को लाना शुरू करेंगे तो आपका जीवन भी बेहतर होगा, और आपके साथ साथ आपके आजू बाजू जो आपके मम्मी पापा है, आपके स्पाउस हैं, आपके चिल्ड्रन है, उनका भी बेहतर होगा। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज सच अ थिंग कि वो, इट इज कंटेजियस। वो किसी एक इंसान में नहीं रहता। एग्जैक्टली, इट्स अ अगर जैसे कंटेजियस थिंग. जैसे जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप मेरे से कांटेक्ट में आए, तो अगर आपने मेरे से पूछा, बात की, तो जैसे मैं आपको 2 चीज बताऊंगा तो आपको इंटरेस्ट जागेगा। अगर आप कुछ उस पर एक्शन लेंगे, आपको देखकर आपके जो भाई बहन होंगे वो सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, पूछेंगे आपसे, वो इंस्पायर होंगे। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ कंटेजियस थिंग। एक बंदा अगर सही में स्पिरिचुअल पाथ में चल पड़ता है, तो उसको देखकर लाखों लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। सो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। वो चीज तो है. और मेरी एक पर्सनल स्टोरी आई टेल यू कि इन लास्ट अगस्त जब हमारा इंजीनियरिंग खत्म हुआ, एग्जाम दी, और आई वाज लाइक कभी कुछ ना कुछ तो करना ही है, करना ही, घर पे मैं नहीं बैठ सकता. तो मैंने मतलब 2-3 बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब शुरू, एक बार मैंने
जैसे अगस्त में मेरी एग्जाम खत्म हुई, हुआ सितंबर में, तो मैंने कंपनी भी रजिस्टर करवा दी, पैन कार्ड भी ले लिया, और मैं बस करना ही है। घर पे तो सब वो बोलते हैं ना कि शुगर कोटिंग करते हैं, जो भी आइडिया मैं बोलता हूँ तो वो बोलना नहीं चाहता कि यार जय को कैसे मैं बना करूँ, तो वो लोग हाँ पे हाँ कर देते और मैं एकदम फॉर्म में आ गया था। हाँ। फिर क्या हुआ एक दिन की, कोई बाहर का बंदा, मतलब जिससे मैंने आइडिया शेयर किया कि मैं ये करने वाला हूँ, तो उसने मेरे को एक रियलिटी बताई जो मुझे पता नहीं थी। तो मैं ऐसे एकदम हिल गया कि यार ये क्या हो गया, कि हम्म। ये तो मैंने सोचा नहीं था। अब तो मैं रजिस्टर कंपनी करवाई, तो अभी मैं आगे करूंगा क्या? लाइक हम्म। आई वाज अनस्टेबल, टोटली अनस्टेबल। एंड देन पता नहीं, मैंने यूट्यूब पे मतलब ऐसे ही रैंडमली सर्फ करा था, और तो मैंने एक स्पिरिचुअलिटी का वीडियो देखा। तो मैं आई वाज लाइक कि अभी कुछ करना है इसके बारे में। तो हम्म। उस टाइम पे मैं सीधा स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुस गया। द टाइम वाज दिसंबर, आई गेस दिसंबर 2020 और समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद मैंने विपश्यना रिट्रीट पहली बार की, फिर उसके बाद मैं और डीप डाउन किया, तो बहुत सारी चीजें मतलब डिस्कवर की। मतलब आज अगर मैं कंपेयर करूँ 2020 का अगस्त और 2021 का अगस्त, आई एम मच मोर स्टेबल, कामर एंड लाइक ओके विथ वॉट एवर वेर एवर आई एम। या। तो ये इसका इफेक्ट मतलब बहुत ही ज्यादा है। भले मैंने अभी तक सिर्फ 6 to 7 मंथ्स ही इसके अंदर स्पेंड किए, पर हम्म। स्टिल इट्स वे मोर इफेक्टिव देन आई एवर थॉट। तो ये एकदम मतलब अच्छी चीज है स्पिरिचुअलिटी, मतलब सबको डिस्कवर करनी चाहिए। बीच में हम्म। मैंने जब सॉरी, जब दिसंबर 2020 में जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने अब नेक्स्ट मेरे लाइफ के 6 to 7 मंथ्स आई स्पेंड इट इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे एक पास में ही आश्रम था, तो वहाँ पे मैंने एक महाराज से बात की। तो हम्म। वो मुझे ज्ञान देने लगे कि अभी तुम्हें ये तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम पहले कमाओ, फिर लाइफ में बहुत कुछ अभी बाकी है। तुम जब 40-50 के हो जाओगे, बहुत मतलब थोड़े पैसे इकट्ठा कर लोगे, वो सब करोगे, फिर उसके बाद तुम स्पिरिचुअलिटी में घुसो। आई वाज लाइक सर आप रहने दो, अब मेरे को आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, अब दूरी रहो, मैं अपने आप कर लूंगा। और बस मैं अपने आप सब एक्सप्लोर करने लगा, और हियर आई एम। सही बात तो है। अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये बात सही है आपकी। और ये जैसे आपने बताया कि लास्ट अगस्त और आज के अगस्त में आपका बहुत ही फर्क पड़ गया, तो ये चीज बहुत ड्रास्टिक इंपॉर्टेंट चेंज। है कि स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है हम सोचते हैं कि हमको जो हमको फिल्म्स के थ्रू या फिर हमारे मीडिया के थ्रू बताया जाता है कि किसी ऋषि मुनि ने सालों तपस्या की फिर उनको सिद्धि प्राप्त हुई। तो चलो ठीक है, वो सिद्धि जो अष्ट सिद्धि की हम बात करते हैं तो वो तो मिलती होगी सालों की साधना के बाद। पर जो हमें फायदा होता है, ये सारी इविल्स खत्म होते हैं हमारे लाइफ में, हमारा माइंड काम होता है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादा क्लियर होती है, हमारा इंट्यूशन थोड़ा जागृत होना शुरू हो जाता है, हम और चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। तो ये सारे फायदे तो हमको तुरंत होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि जैसे अगर आपको अभी आपने स्पिरिचुअलिटी आज शुरू की तो आपको फल 40 साल बाद मिलेगा, 30 साल बाद मिलेगा, आप करते रहो साधना तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये बात तो मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि विपश्यना में भी कहते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी है कि इट विल स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स द डे यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप जिस दिन से प्रैक्टिस करना शुरू हो उस दिन से रिजल्ट, पर पहले दिन रिजल्ट इतने कम होंगे कि हमको आपको फील ही नहीं होगा कुछ नया। पहले मंथ भी फील नहीं होगा, दूसरे मंथ भी फील नहीं होगा, लेकिन अगर इफ यू कीप एट इट, अगर आप उस पर कंटिन्यूस रहोगे पाथ पे, तो आई कैन गारंटी दैट विद इन 4 to 5 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स, ऑटोमेटिक आपके माइंड में चेंज होता शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को संभालोगे। अच्छा, इससे पहले जब ऐसी सिचुएशन होती थी तो मैं गुस्सा हो जाता, लेकिन इस बार मैं नहीं हुआ। दैट मीन्स समथिंग हैज चेंज विद इन मी, राइट? और धीरे धीरे ऐसा होगा कि जो बिहेवियर चेंज, दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इंटेंड्स टू डू। जो हमारा बिहेवियर होता है वही कंप्लीटली चेंज होना शुरू हो जाता है। और एक फॉलो अप क्वेश्चन ये रहेगा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या हम रिलेट कर सकते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी को? वैसे तो है ना, डिफरेंस है, बट वैसे उनका जो पर्पस है वो एक ही है। साइंस का पर्पस, साइंस की डेफिनेशन ही यही होती है कि द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, कि हम क्या साइंटिफिक डिस्कवरी या साइंटिफिक नॉलेज किसे कहते हैं कि अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये चीज कैसे काम करती है, बट मैं ढूंढ निकालूंगा। मैं अपने एक्सपेरिमेंट से या अपनी अपनी शक्तियों से ये ढूंढ निकालूंगा कि ये चीज कैसे काम करती है। और अगर ये मुझे पता चल रहा है कि ये चीज कैसे काम करती है, तो फिर उसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ कई जगह पर। फॉर एन एग्जाम्पल आई जस्ट टेल यू कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई कैसे काम करती है किसी को नहीं पता था, बट धीरे धीरे हम लोगों ने ढूंढा, हमने रिसर्च किया कि अच्छा ह्यूमन आई में क्या होता है। एक लेंस होता है, वो बड़ा होता है छोटा होता है, उससे क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो आ जाती है, वो लाइट की रेज होती है वो रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट होती है।
और उस हिसाब से हमारे रेटिना पे, हमारा जो स्क्रीन है उसके ऊपर इमेज क्रिएट होती है। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा, अगर आंख जो हम जो देख रहे हैं वो ऐसे काम करती है, तो क्यों ना हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो सेम चीज हो, जिसमें एक लेंस हो जिसके थ्रू लाइट पास हो, और उसका जो रिफ्लेक्ट हुआ इमेज है वो एक स्क्रीन पे पड़े, शटर पे पड़े, और जैसे ही वो इमेज पड़े हम उसको कैप्चर करके स्टोर कर देंगे किसी जगह पे। और उसी प्रिंसिपल से कैमरा की शुरुआत हुई। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि साइंस क्या था, कि साइंस वालों ने सोचा कि हाँ ये कैसे काम करती है आंख, हम इसको ढूंढ निकालेंगे। तो उन्होंने आंख को खोजा, उसको काट के देखा, उसको मतलब ऑफ कोर्स डेड पर्सन की, तो उन्होंने खोल के देखा कि अच्छा यहाँ ये आंख, यहाँ पे ये लेंस होती है, यहाँ पे ऐसे काम करती है, और इस तरीके से। और साइंस इज परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो ये जो अगर उसने नॉलेज एक बार मिल गया कि अच्छा ऐसे लाइंस काम करता है, ऐसे वो जो इमेज होती है वो बनती है, तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, तो इस नॉलेज का हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं, इसको अप्लाई करते हैं हम एक डिवाइस बनाने के लिए, कैमरा। तो वो कैमरा हो गया टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, बट इट यूजेस फिजिकल मीन्स टू रीच दैट। साइंस में भी हम लोग कहां तक गए हैं, ऑन द स्मॉलेस्ट ऑफ लेवल्स। हम लोग फिजिकल रेलम की बात करेंगे तो ऑन द स्मॉलेस्ट ऑफ लेवल्स हम लोग कहां तक गए हैं। हर चीज का सबसे बेसिक चीज होता है एटम। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर होता है क्वार्क्स। और हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि क्वार्क्स के अंदर भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और उसे, उस पूरे लैब को कहते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यानी कि बहुत ही छोटा, तो बहुत ही छोटे डिमेंशन को कहते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। और हम सबसे बड़े स्केल पे बात करें तो हम लोग यूनिवर्स, जो हमारा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे का एक वो पार्ट है, और ऐसे ढेर सारे और गैलेक्सीज है, हम उन गैलेक्सीज तक पहुंच गए हैं। सो द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक हम जो 10 to the power 23, if I'm not wrong, 10 to the power 23 स्टार्स को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है यूजिंग आवर टेलीस्कोप्स और यूजिंग आवर वोएजर्स एंड आवर स्पेस इक्विपमेंट। अब ये जो स्केल है, इसका मीनिंग क्या है कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं। साइंस का परस्यूट क्या है कि ये जो हमारे लाइफ है वो स्टार्ट कैसे होती है, ये सारी चीजों का बेस क्या है। साइंस ढूंढना यही चाहता है कि छोटे से एटम के भी छोटे से पार्ट के अंदर से भी छोटे, उसको लगता है कि जो सबसे बेसिक चीज है वो सबसे छोटे पार्ट में उसके अंदर होगी। साइंस बिलीव्स दैट। और या तो फिर वो बहुत बड़ी होगी, जो हम लोग वी आर ट्राइंग टू गो बियॉन्ड द परसीवेबल यूनिवर्स, कि हम वहां तक जाएंगे जहां पे ऐसे फिनोमिनन्स होते हैं, नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं, और फिर हम ढूंढने का ट्राई करें कि हमारा यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुआ, हमारे सारे प्लैनेट्स कैसे बने, और अर्थ कैसे बना, और सिर्फ अर्थ पे ही ये लिविंग कंडीशंस कैसे बनी। प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी एक भी इनहेबिटेबल प्लैनेट नहीं है। तो अर्थ जैसे प्लैनेट की शुरुआत कैसे हुई, अर्थ प्लैनेट बना कैसे, और अर्थ पे ही लिविंग बींग्स क्यों है और कहीं जगह पे कोई लिविंग बींग्स क्यों नहीं है। तो लाइफ, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक दैट जनरेट्स लाइफ, राइट। तो यही परस्यूट है साइंस का। और क्योंकि इफ वी बिलीव कि गॉड है, गॉड और द अल्टीमेट पावर, इन्फिनिट इंटेलिजेंस is the one that is it is flowing through each one of us, it is it is what we are also made up of। अगर हम इस चीज को मानते हैं कि जो लाइफ फोर्स है वही सबसे मेन वो चीज है सारे उसकी सारे यूनिवर्स की, तो वो लाइफ फोर्स को ढूंढने का ही मकसद स्पिरिचुअलिटी का है। स्पिरिचुअलिटी का भी पर्पस ये है कि आप उस पावर तक पहुंच पाओ, उस पावर को एक्सपीरियंस कर पाओ जिस पावर से ये सारी चीजें बनी है, जिस पावर से ये सारी चीजें ये सारे जीव जंतु पैदा होते हैं, मरते हैं, वापस दूसरी जगह पे पैदा होते हैं। ये सारे जो लाइफ फोर्सेस है वो नेसेसिटेट्स होते हैं, वो अपने आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, फिर मरते हैं, फिर और नए जीव जंतु आते हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर है, ये जो सारा जंजाल है, उसका बेसिस है ये लाइफ फोर्स। लाइफ, अगर लाइफ नहीं होती तो ना हम ये डिस्कशन कर रहे होते, ना हम ये हमारा संसार होता, ना कुछ और होता। ये सारी चीजें, ये सारी डिस्कशन, ये सारी चीजें कब हो पाती है, व्हेन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइफ। और वो जो पावर है उसी की खोज करना स्पिरिचुअलिटी का मकसद है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का यूं कहने जाए तो गोल एक ही है।
बट साइंस के पास जो टूल्स है इस गोल को पहुंचने के लिए, वो सारे टूल्स फिजिकल है। इसका मतलब है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम एक ऐसी चीज बना सकते हैं कि जो आउटर स्पेस में बहुत दूर तक जाए, वहां पे जाके दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करे, दूसरी गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करे। तो हमारे पास जो साधन है, जो इक्विपमेंट्स है साइंटिफिक परस्यूट को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे फिजिकल है। वेर एज स्पिरिचुअलिटी ऐसा डोमेन है कि जिसमें हम लोग बॉडी का भी यूज करते हैं, जो कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बट इट ऑल्सो हैज सम नॉन फिजिकल प्रैक्टिसेस। ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं, ऐसी टेक्निक्स भी है जो कि हम फिजिकल लेवल पे नहीं कर सकते, विच इज ऑल ऑन इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअल। तो the pursuit of science and spirituality is same, the goal is same, but the ways are different. And the ways and spirituality is much more equipped to find the truth rather than science. Why I'm saying this is, even though I'm an engineer, मैं science का बंदा हूँ, मुझे science की quite a good understanding है, लेकिन मुझे पता है कि science is trying to map the non physical with physical. लाइफ फोर्स ऐसी चीज है जो फिजिकल नहीं है, वो फिजिकल बीइंग्स के थ्रू उसको एक्सप्रेशन मिलता है, लेकिन वो फिजिकल नहीं है। उसका एग्जांपल ये है कि सपोज जब किसी की बंदे की डेथ हो जाती है, तो बॉडी तो उसका वहीं की वहीं रहता है, पर वो नहीं है वहां। बंदा तो वहीं का वहीं पड़ा है, उसका बॉडी तो वही है जो हम लोग 25 वो जब तक भी जिया 60 साल 80 साल तक, तब तक तो यही बॉडी था, यही चीज मेरे से बात करती थी, यही चीज मेरे से इंटरेक्शन करती थी। पर ये चीज तो यही है, पर ये भी इंटरेक्शन नहीं कर रही, क्यों? बिकॉज द लाइफ फोर्स इज गॉन। लाइफ फोर्स ऐसी चीज है कि जो फिजिकल नहीं है। और द प्रॉब्लम विथ द एक्सपांशन ऑफ साइंस इज कि साइंस नॉन फिजिकल चीज को फिजिकल यार्ड स्टिक से बताने का ट्राई कर रहा है। दैट इज व्हाई इट entangles itself, or that is why it can only go up to a certain level. और इसीलिए कुछ साइंटिस्ट लोग का मानना था कि वी शुड इंप्लॉय नॉन फिजिकल डायमेंशन इनटू साइंस एज वेल। नॉन फिजिकल डायमेंशन ऐसी चीज है कि जो आप फिजिकलिटी से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जो आप हियर सी स्मेल टेस्ट टच नहीं कर पाएंगे। यानी कि ऐसे एक्सपीरियंसेस या ऐसी चीजें कि जो आप हियर सी स्मेल टेस्ट टच ना कर पाए, फिर भी आपको एक्सपीरियंस हो, उसी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं। तो वो उस मायनों में स्पिरिचुअलिटी इज मच मोर इक्विप्ड than science in finding the truth, finding the ultimate goal. And that is why this is the major difference between science and spirituality. और शायद आपको पता हो तो, हमने जब पहली बार विपासना, मतलब आपने जब भी किया होगा और मैंने जब जनवरी में किया, तब पहले सेशन में वो लोग पहले एक दो सेशन में उन्होंने ऐसा बोला था गोयंका जी ने कि कोई एक साइंटिस्ट था और इंडिया का कोई योगी था, मतलब योगी थे, राइट? तो उन दोनों ने सेम ही इन्वेंशन की थी, पर साइंस वाले बंदे ने अपने कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया था, और स्पिरिचुअल मतलब जो मॉन्ग थे इंडिया के, उन्होंने कुछ मेडिटेशन करके इन्वेंशन किया था। तो वो इन्वेंशन क्या था? शायद आपको पता चल गया होगा मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ। Yes, got it. वो इन्वेंशन ये था कि वो मैंने एक बार अपने स्टोरी में डाला भी था, सब्बो पज्जलितो लोको सब्बो लोको पकंपितो। तो ये भगवान बुद्ध का ही था। तो ये जो वो आप जिस मुनि की बात कर रहे हैं, वो भगवान बुद्ध ने ढूंढा था। तो भगवान बुद्ध, अच्छा। हाँ, गौतम बुद्ध जो कि जिसके हम शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं, उन्होंने अपनी साधना में ये खोज निकाला कि इस संसार में सारी चीजें सिर्फ कंपन है, सारी चीजें सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, और हर एक चीज के अंदर उसकी इनहेट फ्रीक्वेंसी होती है। हम सोचते होंगे कि हम तो फिजिकल बीइंग्स हैं, हम तो वाइब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन आपको इसलिए वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सारी चीजें साथ में आप एक स्थूल रूप में हो। अगर आप छोटे से छोटे एटम को आपके देखोगे तो वो तो मूव कर ही रहा है अपने आप, और इतनी सटल और इतनी वो होती है कि हम उसको फिजिकल चीज से नहीं देख पाते वाइब्रेशन को, लेकिन हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। आपने इस चीज को, और वही चीज वो बता रहे थे कि साइंटिफिकली भी उन्होंने प्रूव किया कि डी ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ढूंढा कि एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी। अगर आप एक ब्रिज बनाते हो, ब्रिज, तो उस ब्रिज की भी फ्रीक्वेंसी होती है, और वो ब्रिज एक फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ऐसे कई किस्से बने हैं कि कभी कभी क्या होता है कि वो ब्रिज पे से अगर कोई आर्मी है वो पास होती है मार्च करते हुए, यानी प्रॉपर रिदम में। आर्मी जब चलती है तो उनका जब अगर जो वो रिदम में चलते हैं,
अगर वो मार्चिंग करते हैं तो उनका जो पग की जो पैर की मूवमेंट होती है वो एकदम रिदम में होती है, और उससे क्या होता है कि वो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। और ऐसा कई जगहों पे बना है कि जब वो आगे क्रॉस कर रही थी उस पुल को उस रिदम में, तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पुल की और जो ह्यूमन जनरेटेड फ्रीक्वेंसी थी उनके पैरों के रिदम की, वो मैच हो जाती है और वो रेजोनेंस क्रिएट करती है। रेजोनेंस इज अ फिनोमिनन इन साइंस वेयर टू फ्रीक्वेंसीज मीट, दे क्रिएट एन लार्जर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और वो ब्रिज टूट पड़ता है। ओह, सिर्फ जवानों के चलने से वो टूट पड़ता है। क्या आपने उसका सुना है? कुछ सिंगर्स होते हैं जो एकदम हाई पिच गा के ग्लास तोड़ देते हैं। हाँ 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 सुना है? हाँ हाँ आपके ओपेरा ओपेरा कहते हैं शायद उसको, ओपेरा सिंगर्स हाँ होते हैं। हाँ हाँ। वो इतना हाई पिच साउंड में गाएंगे कि जो ग्लास होता है या फिर जो भी जो जो वो रखते हैं वहां पे स्टेज पे, दे कैन ब्रेक दैट ग्लास। आप सोचते हो कि ग्लास यहीं पड़ा है, उसको कैसे ब्रेक कर दिया? what they are doing is they are trying to match the natural frequency of that glass with their sound frequency. हम्म। वैसे ही that was a main discovery of बुद्धा कि सबो लोको पकंपितो। उसने कहा कि सारा लोक कंपन कर रहा है, हर एक चीज की वाइब्रेशन है, हर चीज कंपन हो रही है सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर। और उसने कहा कि इस कंपन को ही हमको महसूस करना है और उसको समझना है कि ये कंपन उपज्यत्वा निरज्यते। इसका मीनिंग ये है कि वो अपने आप उत्पन्न होती है और अपने आप निरुज हो जाती है। उसको अगर आप परमानेंट मानोगे तो वही आपकी सारी समस्याओं का जड़ बन जाएगी। तो उनका कहना यही था कि जो साइंटिस्ट ने ढूंढा वो उसने फिजिकली ढूंढा कि चलो आपका जो बैट है या बॉल है, जो भी आप गेम्स खेलते हैं या जो भी फिजिकल चीजें हैं, लिविंग मटेरियलिस्टिक और नॉन थिंग्स। लिविंग, फिजिक्स, हम्म। यूजिंग फिजिक्स, तो ये जो सारी फिजिकल चीजें हैं सबकी वाइब्रेशन होगी। And if you try to match that vibration, you can create resonance की effect. You can match that vibration, you can create. For an example, आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। पानी है, तो पानी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल वाइब्रेशन होती है। अब अगर उस पानी को आप हीट देते हो, आप उसको गर्म करते हो पानी को, तो उसकी वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड होती है वो बढ़ जाती है। ये चीज आपको आंख से नहीं दिखेगी, बट दिस इज फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वो उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, एंड इट विल मूव टू अ हायर वाइब्रेशन स्टेट कॉल्ड एज वेपर। वो क्या करेगा? वो पानी भाप बन जाएगा, और भाप बन के वो ऊपर चला जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भाप बन गया। उसी भाप को आप स्टोर करो एक चीज में और उसको कूल करो, वो वापस पानी बन जाएगा। उस पानी को आप और कूल करो तो वो आइस बन जाएगा। पानी वही है, बट उसकी वाइब्रेशन चेंज होने के कारण वो अलग अलग फॉर्म्स में दिख रहा है। बढ़िया। This was the concept that Buddha explained. He said that everything that we see around us is created from the same thing. The difference that you see, the physical difference, is due to the difference in vibration. वाइब्रेशन जिस चीज की अलग अलग होती है उसी चीज को हम अपने से अलग मानते हैं। और द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टडी है फिजिक्स का, उन्होंने भी ढूंढ के यही निकाला कि एवरीथिंग हैज अ वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन, अगर आप किसी चीज की वाइब्रेशन को मैच करोगे तो आप उस फॉर्म को भी पा लोगे। सो दैट इज व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्ट्रिंग थियरी। So string theory is also a very, smart or very unique kind of philosophy related to quantum mechanics to explain the basis of universe. It says that everything or every dimension is like a string. और स्ट्रिंग क्या है कि स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग अपनी वाइब्रेशन में काम कर रही है। तो जैसे मैं दिख रहा हूं तो मैं एक बंदा नहीं हूं, एक सॉलिड बंदा नहीं हूं। आई एम अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर वाइब्रेटिंग ऑन द सेम लेवल। मैं उन स्ट्रिंग्स का कलेक्शन हूं जो सेम लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, जिससे मेरा ये फिजिकल बॉडी बनता है। उसी तरह उन्होंने कहा कि सारी चीजें जो हमारे वर्ल्ड में है वो सारी चीजों की अपनी अपनी वाइब्रेशन है, सबके अपने अपने फ्रीक्वेंसीज हैं, और उसी हिसाब से वो काम करती है। और अगर हम किसी चीज का वाइब्रेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, तो हम उसको उसके फॉर्म को भी चेंज कर पाएंगे। तो दिस इज द बेसिस ऑफ अ स्ट्रिंग थियरी। इट इज नॉट येट प्रूवन, वो भी फिजिकली इसको प्रूव नहीं कर पा रहे, बट दिस जस्ट देयर थियरी, ऐसा हो सकता है। बट इसी का यही बेसिस भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले अपनी सेल्फ नॉलेज से कहा था कि अपना, उन्होंने अपने आप को देखकर, अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस को समझकर उन्होंने कहा था कि सब्बो पज्जलितो लोको सब्बो लोको पकंपितो, सारा लोक सिर्फ कंपन है। एक और चीज मैंने पढ़ी थी हम्म। कि
जो आप अगर स्पिरिचुअली एडवांस हो जाओ तो आप भी सब कोई भी ऑब्जेक्ट्स की मटेरियलिस्टिक थिंग हो या फिर कुछ भी हो, उसकी फ्रीक्वेंसी आप अपने स्पिरिचुअली एडवांस होकर आप मैच कर सकते हो। तो इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। और ये लेकिन ये क्या है कि इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा तो इसका मीनिंग थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बता देता हूँ। जैसे आप योग इस कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जैसे भी आप बढ़ते जाओगे, जैसे आप अपने आप माइंड को विदाउट एनी डिफाइलमेंट, यानी कि किसी भी प्रकार के विराग या द्वेष या ऐसे कोई भी डिफाइलमेंट से बाहर निकाल दोगे, तब आपका माइंड एक सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि कहते हैं जिसे हमारे एंशिएंट हिंदुइज्म में अष्ट सिद्धि कहा है। आपने हनुमान चालीसा सुनी हो तो उसमें कहा था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि, नवनीति के बारे में कभी और बात करेंगे। अष्ट सिद्धि होती है 8 टाइप की सिद्धियां। 8 टाइप की सिद्धियां क्या क्या होती है? 8 टाइप की सिद्धियां ये होती है कि आप उसमें सारी का नाम तो मैं अभी एक सेकंड आप रुकोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो देर आर 8 सिद्धिस, और 8 सिद्धि होती है किसी भी योगी की या किसी भी ऐसे इंसान की जो उस लेवल तक पहुंचा है। और 8 सिद्धियों का नाम है यहाँ पे निकाली है अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इष्टिमा एंड वशिष्ठवा। तो ये 8 नाम है सिद्धियों की, और अभी हर उसका बेसिक बता देता हूँ। पहला है अनिमा। अनिमा ये कहता है कि हम अपनी बॉडी की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि भगवान भगवान हनुमान ने जब उनको लंका में जाना था पहली बार, जब वो अंगूठी लेकर गए थे सीता मैया को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने अपने इस बॉडी के साइज को बहुत बड़ा कर दिया था, क्योंकि उनको 100 योजन का जंप लगाना था। तो यही इसके लिए उनके पास ये सिद्धि थी। तो ये कहते हैं पहली अनिमा। अनिमा यानी कि आप अपनी बॉडी की साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने कई दृष्टांत देखे हैं कि कई लोग अपनी बॉडी को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये चीज ऐसी है कि सिद्धि सिद्धि ऐसी होती है कि आप प्राप्त करने के बाद आपको पता नहीं, आपको फील नहीं होगा कि ये हुआ है। बट और ये चीजें दिखती भी उन्हीं को है कि जिनके पास ऐसे दृष्टि होती है। सारे लोगों को ये चीज नहीं दिखेगी। सारे लोगों को आप नॉर्मली दिखेंगे, जिसके पास विशिष्ट चक्षु है उनको ही दिख पाएगा कि अच्छा ये सिद्धि वाला इंसान है, इसके पास ये सिद्धि है, ये चीज कर सकता है। और ऐसे कई योगी हुए हैं इंडिया में जिन्होंने पास ये अष्ट सिद्धि तो नहीं होती, अष्ट सिद्धि तो बहुत ही ऊपर का लेवल होता है। अष्ट में से 2 या 3 सिद्धियां होती है, या फिर किसी को पास एक एक सिद्धि होती है। तो वो उस सिद्धि का यूज करके हम 1 या 2 बार अपना ये करके दिखाते हैं। अगर आपने भगवान बुद्ध की भी स्टोरी पढ़ी हो तो उनकी लाइफ में भी एक स्टोरी आती है अंगुलीमाल की, हमने सुना होगा। अंगुलीमाल एक डाकू था। वो क्या करता था कि वो एक जंगल में जो भी लोग वहां से गुजरते थे उनको रोककर उनकी उंगली उंगली काट देता था, और उसकी उंगलियों की वो माला पहनता था, इसीलिए उसको कहते थे अंगुली माल। और वो एक बहुत बड़ा डाकू था। उसका इतना कहर था कि गांव वाले लोग बहुत ही उससे उसको बहुत ही वो करते थे, उसको उससे बहुत ही डरते थे, उसको बहुत ही घृणा करते थे, और वो जिस जगह पे रहता था वहां वो जाते ही नहीं थे। एक बार भगवान बुद्ध चलते चलते विहार करते करते वो वहां उस जंगल में चले गए जहां अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने ना बोला, उन्होंने भिक्षुओं ने कहा कि आप यहाँ मत जाओ, वहां पे यहाँ पे वो रह रहा है डाकू, आपको लूट लेगा, आपको तंग करेगा, आपको मार डालेगा। तो उसने कहा, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास लुटवाने के लिए तो कुछ है नहीं, मेरे पास सिर्फ ज्ञान है, अगर वो ज्ञान चाहेगा तो मैं ज्ञान उसे दे दूंगा। बोला कि नहीं, आपको वो मार देगा। तो वो फिर भी चलते रहे। जब वो अंगुलीमाल मिला उनको तो अंगुलीमाल ने पूछा कि कहाँ क्यों इस रास्ते से आए, जो दे दो जो आपके पास हो। तो मैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो कि मैं आपको मार डालूंगा और आपकी उंगलियों की माला पहनू, उंगलियों अपने माला में डाल दूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है मार डालो। तो जैसे ही अंगुलीमाल उसके नजदीक पहुंचता था वो बहुत आगे चले जाते थे, वो वापस वहां पे दौड़ गया तो वापस आगे चले जाते थे। वो अंगुलीमाल थक गया सोच सोच के कि मैं यहाँ से यहाँ भाग रहा हूँ पर मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे, वो मार ही नहीं पा रहा मैं उनको। वो एक ऐसा मौका था यहाँ पे जब भगवान बुद्ध ने अपनी सिद्धि यूज की थी, जिसमें उन्होंने वो इल्यूजन क्रिएट किया था कि वो उसके रीच के हमेशा बाहर थे। वो जैसे नजदीक आता था वो चले जाते थे कहीं और। तो ये सिद्धि पॉसिबल है। ऐसी कई महात्माओं के किस्से हुए हैं इंडिया में जिसमें इन्होंने 1 या 2 सिद्धि इनमें से बताई है। तो मैं फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ। एक पहला था अनिमा, दूसरा है और
या दूसरी और एक मैंने भी पढ़ी थी, नहीं नहीं आप उसकी बात कंटिन्यू करना। हाँ हाँ बोलो और बोलो। एक ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में शायद एक चैप्टर था, यस यस। उसमें एक था कि एक मतलब एक महाराजा है जंगल में, और वहां पे एक जो बंदा रहता था वो मुस्लिम था। पर उसने वो महाराज हिंदू थे, तो वो महाराज ने बोला कि मुझे पानी दो, तो ये मुस्लिम बंदे ने ऐसे मतलब कुछ भी पूछे बिना पानी दे दिया, मतलब एज अ ह्यूमैनिटी, मतलब अच्छे एक नागरिक की तरह उसने पानी दे दिया उसको उनको। और वो महाराज ने उनको सिद्धि दे दी, तो उनको सिद्धि क्या थी कि वो कुछ भी मतलब चाहे ना तो वो वहां पे प्रेजेंट कर सकते थे, कि मान लो कि आज मुझे ये चाहिए, खाना चाहिए या फिर पूरा घर चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकते थे। और उन्होंने मिसयूज किया तो उनके पास से चला गया वो सब, मतलब दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। पर ये था कि वो महाराज ने उनको एक सिद्धि दी थी कि वो जो भी मांगे वो उनके सामने हाजिर हो जाता है। यस द थिंग इज दिस कि ये है ना, ये सिद्धि भी बहुत उसका ये बहुत ट्रिकी डायमेंशन है, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ कि कौन सी कौन सी ठीक है आठ ठीक है, आप सिद्धि कंप्लीट होती कर है। दो पहले। पहला जी था जी। अनिमा, जैसे बताया साइज बड़ी छोटी करना। दूसरा है महिमा। महिमा ऐसी चीज है कि जिसमें आप अच्छा ठीक है, अनिमा सिर्फ छोटा करने को कहते हैं, महिमा बड़े करने को कहते हैं, कि आप एक छोटी से छोटी चीज में जा सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज में जा सकते हो, तो कहते हैं महिमा। फिर है गरिमा। गरिमा ऐसी है कि आप वी कैन बिकम हैवी बाय विल, कि आप बहुत ही भारी हो जाओ कि कोई आपको मूव ही ना कर पाए। आपने सुना होगा रामायण में भी ऐसी सिद्धि आती है। अंगद अंगद जब रावण के पास जाते हैं, तो अंगद ये वो वाली राजा के पुत्र होते हैं, और वहां पे जाते हैं वो राम जी का संदेशा लेकर, लास्ट पीस ऑफरिंग देने के लिए जाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि मैं इसको बंदी बना लूंगा। रावण कहता है कि मैं इसको बंदी बना लूंगा, उसके गार्ड्स को कहता है कि इसको बंदी बना लो। तब वो कहता है कि अच्छा मेरा पैर भी हिला के दिखाओ, और अंगद अपना पैर जोर से जमीन पर रखता है कि इसको हिला के दिखाओ। वो इट बिकम्स हैवी बाय विल, तो वो बंदा कितना भी ट्राई करे, कितना भी ट्राई करे, वो मूव ही नहीं होगा। तो ये भी एक सिद्धि है कि जिसमें आप अपने आप को इतना भारी बना दो कि कोई आपको हिला ही ना पाए। वैसे दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड गरिमा। और द रीमा नेक्स्ट वन इज कॉल्ड लघिमा। लघिमा कम्स फ्रॉम द वर्ड लघु। लघु मतलब लाइट या छोटा या लाइट। आप अपने आप को इतना लाइट बना सकते हो कि आप हवा में उड़ सकते हो। आपने सुना होगा हम्म लेविटेशन। ये तो बहुत सारे योगियों के पास होती है सिद्धि, स्पेशली द वंस दैट आर रियली पावरफुल। कुछ बुद्धिस्ट साधुओं के पास भी होती है, जो अपने आप को जमीन से कुछ मीटर्स या कुछ फीट ऊपर रह सकते हैं। आप सोच रहे होगे कि ये तो ग्रेविटी को सपोर्ट ही नहीं करता, बट दैट इज अ थिंग, इट इज अ सिद्धि। और वो हर चीज हर एक के पास नहीं होती, बट कुछ लोगों के पास होती है। और आई हैव हर्ड इट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। मेरे पास मैंने कुछ पर्सनल किस्से भी सुने हैं कि वाराणसी बनारस जो जगह है, वहां पे कुछ हम्म। गुरु है ऐसे, जो जब वो पढ़ाते हैं, वेद अभ्यास करवाते हैं, तो वो जब पढ़ाने शुरू करते हैं उससे पहले वो अपनी सीट से उसे हाँ, एक कुछ उंगली जितना एक सेंटीमीटर या उंगली फिर जितना ऊपर आ जाते हैं। और फिर पढ़ाना शुरू करते हैं वो। यानी कि वो स्टेट में आके फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। और ये मैंने सुना है किससे, कि जो बंदा उसके सामने बैठ के पढ़ा है, जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स में है, कि जो बनारस रह के उसने पूरा वेद अभ्यास किया है, वो बंदे ने मुझे सामने से कहा है कि ऐसे है वाराणसी में आज भी ऐसे योगी है। पर इट इज ऑल क्लोज डोर, वो पब्लिक में कभी भी ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे। आप बहुत ही कम देखेंगे कि लोग अपनी सिद्धियों का प्रचार करें, क्योंकि इसमें बहुत ही मैंने जैसे बोला कि इससे बहुत ट्रिकी पार्ट है कि अगर आपने सिद्धियों का वो किया तो आप और फंस जाते हैं और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाता। एक एक राइट। एक मेरे पास एक सेइंग है। मुझे एक स्वामी ने कहा था, महाराज ने, कि सिद्ध मानस ने प्रसिद्धि की जरूरत नहीं। हम्म। मतलब इसको आप हिंदी में फॉर्म कर सकते हो। या सिद्धि सिद्धि प्राप्त किए हुए इंसान को प्रसिद्धि की जरूरत नहीं होती। तो जैसे एग्जैक्टली जिसके आगे सिद्ध मिल क्या है, उसको फिर शो करने की जरूरत नहीं है कि और चलो सब आ जाओ मैं हवा में उड़ूंगा। ये करने की जरूरत ओनली नहीं है, क्योंकि ये सिद्धियां क्यों मिलती है, ये सिद्धियां ओनली मिलती फेक हैं। पीपल शो ऑफ, यू कैन से। या इट इज नॉट फॉर उनको शो ऑफ की पड़ी नहीं है, उन्होंने संसार त्याग दिया है। और संसार त्यागे बिना आपको सिद्धि मिलेगी ये मैं मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि द रीजन बीइंग कि ये सिद्धि ऐसी ही बॉडी में रहती है जो बॉडी उस लेवल तक साधना करके पहुंचा हुआ है। राइट। तो ये जैसे मैंने बताया आपको चार, फिर है पांचवा प्राप्ति। प्राप्ति ऐसे मैंने बताया कि द एबिलिटी टू गेट एनीथिंग एनीवेयर। जैसे आपने बताया आपकी स्टोरी में कि जिस इंसान को उन्होंने दिया था, तो उस सिद्धि का नाम है प्राप्ति।
प्राप्ति मतलब आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो कहीं से भी, आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद है प्रकम्य। प्रकम्य है कि आप किसी भी इंसान की बॉडी को ले सकते हो। आपने शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टिक्स दैट एवर लिव्ड। मैं मेरे मन में तो उनकी जो पूरी फिलोसॉफी है अद्वैत सिद्धांत, वो मेरे मन में बहुत ही हाई रिगार्ड्स में है। इट इज द अल्टीमेट फिलोसॉफी इन ह्यूमन बीइंग। ये जो अद्वैत सिद्धांत है वो बहुत ही मैच करती है जो फिजिक्स की अल्टीमेट क्वांटम थियरी का गोल है, कि हम एक ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल को ढूंढना चाहते हैं विच इज अंडरलाइंग एवरी लिविंग बीइंग एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा बेहतरीन समझाया है आदि शंकरा ने अपनी अद्वैत फिलोसॉफी में। उनकी लाइफ स्टोरी में ऐसा आता है कि उन्होंने एक बार शास्त्रार्थ किया था मंडन मिश्र नाम के एक पंडित के साथ। मंडन मिश्र एक ऐसे पंडित थे जो कि बहुत ही वेदों में बहुत ही ज्ञाता थे, वेदों में बहुत ही ज्ञाता थे, वो बहुत ही वो थे, और उनको घमंड था अपने कर्मकांड का। उनके पास कर्मकांड का बहुत ही ज्ञान था और उनके पास ऐसा लगता था कि मैं ही सबसे महान हूँ। तो उनको हराया मंडन मिश्र को भगवान शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में। अब शास्त्रार्थ का नियम ऐसा हो, उन्होंने शायद यही रखी थी कि जैसे अगर मैं हार जाऊं तो मैं अपने आप को जला दूंगा, मंडन मिश्र ने ये कहा। और अगर शंकराचार्य जी हार जाए तो उनको अपने आप को जला देना था। तो ये कंडीशन हुई थी। अब जब वो मंडन मिश्र हार गए तब उनकी वाइफ जो थी वो मॉडरेट कर रही थी डिबेट को, ये शास्त्रार्थ को। बट उन्होंने कहा कि मंडन मिश्र का हाफ पार्ट मैं भी हूं, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी कहते हैं वाइफ को, कि अर्ध अंग, तो मैं भी उनका हाफ। तो एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगी आपको। और उन्होंने प्रश्न पूछा वैवाहिक जीवन रिलेटेड। वैवाहिक जीवन रिलेटेड यानी कि ऐसी चीज जो सिर्फ एक विवाहित इंसान को पता होनी चाहिए, जिसने शादी की हो। जिससे शादी की हो। अब शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचर्य है, उन्होंने तो अभी शादी की नहीं, तो उनको ये पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप रुको। और उन्होंने इस सिद्धि का यूज करते हुए, प्रकम्य का यूज करते हुए, उन्होंने एक राजा जो कि कहीं और एक किंगडम में राजा, जिसकी मृत्यु थोड़े क्षणों पहले हुई थी, उसकी बॉडी में जाग बैठ गए। और वो राजा जग गया। फिर राजा के साथ उनका जो प्रश्न था उसका भी उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। एक और स्टोरी है कि वहां वो जो मिनिस्टर्स थे वो लोग सोचने लगे कि ये राजा जब पहले तो बिल्कुल बेवकूफ था, उसके ध्यान नहीं आया, अभी अचानक एकदम वाइज हो गया, सही निर्णय लेने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो कभी कभी होता है। और यही यही ये जो सिद्धि होती है, इससे क्या होता है कि आप किसी भी चीज के अंदर प्राण डाल सकते हो। आप किसी पक्षी का ले सकते हो, आप किसी पशु का ले सकते हो, आप किसी भी लिविंग बीइंग में घुसकर उनका एक्सपीरियंस कर सकते हो, while keeping your own body intact। और ये कोई सामान्य चीज नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट टेक्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट दैट इज अ सिद्धि। हम लोग बात अभी सिद्धि पे कर रहे हैं, कभी डिटेल में आदि शंकराचार्य जी पे पूरा पॉडकास्ट करेंगे। मेरे पास इतनी बहुत सारी स्टोरी। ठीक है, तो चलो वो है प्रकम्य। उसके बाद है इस्टिवा। इस्टिवा कहते हैं पावर ऑफ लॉर्डलीनेस, यानी कि पावर ऑफ लॉर्डलीनेस। लॉर्डलीनेस मतलब भगवान लॉर्डलीनेस। ओके। या this this capable this enables the person to separate their soul from their body at will। इसका मीनिंग ये है कि आपने आपने ये ऑटोबायोग्राफी योगी में नाम सुना है महाअवतार बाबा जी, राइट। महाअवतार बाबा जी इज व्हाट? महाअवतार बाबा जी इज नॉट अ पर्सन, he is not he was a person, or maybe he had a body, but he appears at will and disappears at will। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही रहते हैं और यहीं पे घूमते हैं या फिर यहीं पे करते हैं। वो अपनी चाहना से कभी भी प्रकट हो सकते हैं, अपनी चाहना से कभी भी गायब हो सकते हैं। दैट मीन्स कि वो लोग क्या करते हैं कि कहीं किसी गुफा में अपनी बॉडी रख दी होगी, पर अपना जो सोल है वो कहीं और होगा, वो उस बॉडी के साथ नहीं होगा। तो उस चीज को कहते हैं स्त्रीत्व। हम हमारे सोल को हमारे बॉडी से अलग करके बॉडी को वैसी स्थिति में रख सकते हैं जब तक कि हम उसमें वापस जाना नहीं चाहे। वापस भी आ सकते हैं। और इसी तरीके से आपने सुना होगा कि ये योगी 300 साल जिए, 200 साल जिए, राइट। 200 साल कोई बंदा अपनी बॉडी में रह के नहीं जी सकता, दैट इज अ फैक्ट थिंग। अपनी बॉडी में रह के नहीं जी सकता, बट दे कैन मेंटेन दैट बॉडी while remaining outside, and it can generate it can sustain itself for a long period of time।
That is the importance of that siddhi. And the last is vasitva. Vasitva means it is, above is ishitva. Ishitva means lordliness. विशिष्ट ईशित्व is called वशिष्ठत्व. और वशिष्ठत्व में क्या होता है कि आप जो 5 भूत होते हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड आकाश, तो ये जो 5 हमारे पंच महाभूत है, इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं. इसका मीनिंग है कि आप कहीं पे कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, कहीं पे कुछ भी दे सकते हैं, कहीं से कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे यहाँ पे मेरे हाथ में फूल ला सकता हूँ. ये तभी होगा जब हमारे पंच महाभूत पर हमारा कंट्रोल है. वी कैन क्रिएट एनीथिंग एट विल, वी कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एट विल, एंड दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट सिद्धि. आपने सुना होगा कि कई जो सिद्धि होते हैं, कई योगीज होते हैं, वो अपनी तरह से किसी भी इंसान के हाथ में कभी भी फूल गिरा सकते हैं. कुछ ये जो अक्षत होते हैं वो लाकर गिरा सकते हैं. दैट इज ऑल्सो और सिद्धि. तो ये 8 टाइप की जो सिद्धियां हैं, यही इसे कहते हैं अष्ट सिद्धि. ओह सॉरी, वो मेरा कैमरा थोड़ा बैटरी ऑफ हो गया था. अच्छा, कोई बात नहीं. तो ये बात हुई 8 सिद्धियों की. तो जैसे आपका क्वेश्चन यही था कि 8 सिद्धियों को कैसे प्राप्त करते हो, और यही जो 8 सिद्धि है, इसमें मेरे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि कई योगी थे हमारे इंडियन हिस्ट्री में, जिनके पास ये सिद्धि थी और जिनके पास रिकॉर्डेड एक्सपीरियंसेस है कि उन्होंने ये सिद्धि का यूज किया था किसी अपने लाइफ के दौरान, किसी ना किसी चीज के लिए. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये 8 सिद्धियां. पहली बार मतलब आज मुझे पता चला कि ये सब भी होता है. चलो अच्छा है. और अभी लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आर वी ऑल वन. ये थोड़ा टफ होगा शायद, पर आर वी ऑल वन? The short and sweet answer is yes, and the long answer is कि that is what I was meaning by saying Advaita Siddhant. Advait, Dvait यानी कि duality, and Advait means non-duality, means oneness. मतलब ये पूरा सिद्धांत जो है आदि शंकराचार्य जी ने जो बताया है, वो सिर्फ इसी चीज पे एक्सपांड करता है कि नॉन ड्युअलिटी के प्रिंसिपल को, कि ही इज ट्राइंग टू एसेंशियली एक्सप्लेन कि हम लोग सारे लोग एक ही सब्सटेंस के बने हैं, जिसे वो अपनी लैंग्वेजेस में या अपने टेक्स्ट में ब्रह्म कहते हैं. ब्रह्म यानी कि ही इज सेइंग दैट डिवाइन एंटिटी इज परवेसिव, और इट इज परवेसिव विद इन ईच वन ऑफ अस, कि वही डिवाइन एंटिटी है जो हम सब में अंदर समाहित है, सारी चीजों में समाहित है, लिविंग और नॉन लिविंग. और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजों में सिर्फ एक ही तत्व है, जो फॉर्म है उसका वो अलग अलग है. तो उन्होंने दृष्टांत कई दिए हैं, पर मैं हमारे ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आप सोचो आपके घर में लाइट्स होंगे, पंखे होंगे, कुछ और डिवाइसेस होंगे, टीवी होता होगा, कुछ कुकर होगा, मिक्सचर होता होगा, टोस्टर होता होगा, राइट, कैमरा, लैपटॉप, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है. देखने में तो ये सारी चीजें बहुत अलग है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनती है, ये काम करता है, ये वो करता है, बट सारी चीजों का कोर ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट रन्स दिस. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारा पंखा भी नहीं चलता, लाइट भी नहीं चलती, टीवी भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता. इलेक्ट्रिसिटी, या ऑफ कोर्स ये हमारा पॉडकास्ट भी नहीं होता. तो इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक फंडामेंटल अंडरलाइंग थिंग व्हिच enables all these forms. तो बात यही है कि वो कहते हैं कि ब्रह्म एक ऐसा स्वरूप है कि the ultimate role which is expressing itself through all different forms. वो एक कुत्ते जैसा भी फॉर्म है उसका बिल्ली जैसा भी फॉर्म है, उसका ह्यूमन जैसा भी फॉर्म है, उसका मंदिर जैसा भी फॉर्म है, उसका हर जो चीज आप संभव कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, वो सारी उसी के रूप में से बनती है. और उस हद तक उन्होंने नॉन ड्युअलिटी के प्रिंसिपल को कहा कि दैट मीन्स कि व्हाट यू कॉल गॉड एंड व्हाट यू आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. तो उन्होंने उनके उसमें टेक्स्ट में कहा था अहम ब्रह्मास्मि. ये जो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो सेक्रेड गेम्स की वजह से उसका पूरा परवेजिव हो गया, उन्होंने उसका पूरा मीनिंग बदला दिया कि अपुनिच भगवान है. ये इसका मीनिंग नहीं होता है, दैट इज अ वेरी शैलो मीनिंग. और ये पता नहीं, ये लोग बॉलीवुड वाले हर चीज को बिगाड़ के ही मानेंगे. एक्चुअल में ये चीज बहुत ही मतलब अभी नेगेटिव फॉर्म में जा रही है कि सब है ना एकदम शैलो थिंकर्स है.
हमारे एज के, हमारी जनरेशन जो है ना वो सब सैलो थिंकर्स है। कैसे कि अभी मान लो कि गौर गोपाल दास जी ने, या फिर ये स्वामी सर्वप्रियानंद ले लो, या फिर ये हमारे ईसा फाउंडेशन वाले सर कौन, सदगुरु सदगुरु। हाँ सदगुरु ले लो। तो वो लोग सब क्या कि एक उनकी पोस्ट डालेंगे तो अच्छा लगेगा, तो वो लोग सिर्फ अपने स्टोरी पे, अपने प्रोफाइल पे रिपोस्ट कर देंगे और एकदम कूल फील करेंगे। मतलब उन लोग को एक बेसिक जो डीप डाउन मीनिंग है वो उनको पता ही नहीं है। बस अच्छा Right. लगा, रख दिया, समझ लिया, दैट्स ओके। मतलब ऑल द पीपल आर शैलो थिंकर्स, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। या तो मैं समझ गया बात आपकी। तो ये आपकी बात सही है कि क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए यू टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ इट। तो ये मैं जो बता रहा था कि जो एग्जैक्टली। अहम ब्रह्मास्मि वो कब बोलते हैं, वो ऐसा पहले नहीं बोले अहम ब्रह्मास्मि तो लोग मानेंगे नहीं। ही एक्सप्लेन्स दैट एंटायर टेक्स्ट, उनके भाष्य में वो पूरा समझाते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म, वो कहते हैं कि मैं उस चीज का ही बना हुआ हूँ जो चीज से सारी चीजें बनती हैं। जिस चीज को मैं भगवान कहता हूँ, जिस चीज को मैं अपना अल्टीमेट गोल मानता हूँ, मैं भी वही हूँ। पर अभी क्योंकि मैं फिजिकल बीइंग में हूँ, मेरे अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारे इविल्स है, ये मेरी ये मेरी परसेप्शन है वो मेरा कन्फाइंड है, इसीलिए मैं अभी अपने आप को ये समझ नहीं पाता, इसीलिए मैं अपने आप को ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। बट जिस दिन मुझे ये ज्ञान हो गया, जिस दिन मुझे ये सही में पता चल गया कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, तो उस दिन मेरा मुक्ति पाना या फिर मेरा मोक्ष को प्राप्त करना या फिर मेरा निर्वाण का प्राप्त होना तय है। दिस इज व्हाट ही मीन्स बाय सेइंग अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मीनिंग ये होता है कि मैं वही हूँ। और इसी का ये है कि ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर हम बात करें तो वंस वी गेट पास द कल्चर, पीपल आर एसेंशियली द सेम। लोग कल्चर से ही हम किसी एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कह सकते हैं। अगर कल्चर नहीं होता तो सारे लोग की बेसिक नेसेसिटीज सेम है, सारे लोगों की बेसिक नीड्स सेम है, सारे लोगों की, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, और सारे लोगों की बेसिक जो हमारी लाइफ को ड्राइव करने की फोर्सेस हैं वो भी सेम है। वंस वी गेट पास द कल्चर, पीपल आर एसेंशियली द सेम। यानी कि वो भगवान शंकराचार्य जी ने अपने उसके थ्रू इतना बेसिकली समझाया है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी पीपल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी रिलीजन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी कास्ट, क्रीड, कलर, ये सारी चीजें कुछ मैटर नहीं करती। राजा, रंग, फकीर, कोई कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज दिस इज ऑल दिस ऑल थिंग्स और दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। पैसा, स्टेटस, हमारी नात जात, कलर, धर्म, ये सारी चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि हमारे जो बॉडी है उसकी प्रॉपर्टीज है। ये हमारे इनर कोर की या जो हमारा इनर बीइंग है, हमारा ट्रू बीइंग है, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो वो समझाना ये चाहते हैं कि इसका मीनिंग ये है कि आप जो आप वननेस की बात कर रहे हैं कि हम जो सारे लिविंग बीइंग्स है, जो सारे जो सारे लोग हैं वो एक ही तत्व के बने हुए हैं, एक ही बीइंग के बने हुए हैं। अगर इस चीज को हर इंसान सिर्फ जाने नहीं समझे, इट इज वन थिंग टू नो, मैंने आपको बताया, आपने सुन लिया तो हाँ हम ब्रह्मास्मि, वो चीज नहीं हुई। इट इज नॉट, इट इज कॉल्ड श्रुतमय प्रज्ञा, जिसे कहते हैं दैट्स श्रुतमय वेयर माय प्रज्ञा, पॉइंट इज। या इट इज जस्ट कॉल्ड श्रुतमय प्रज्ञा। हमें प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं कि जब वो हमारी अनुभूति पर आए, जब आपको वो एक्सपीरियंस होगा कि मैं ब्रह्म हूं, अगर वो ब्रह्म की एक्सपीरियंस जब होगा तब आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं स्पिरिचुअल बातें सुन लूंगा तो मैं स्पिरिचुअल बन जाऊंगा। दैट इज नॉट द ट्रूथ, वो कभी नहीं होने वाला। वो सिर्फ कोरी बातें हैं। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ इंस्पायर करने के लिए है लोगों को कि वो स्पिरिचुअल पार्ट पे चलना शुरू करें। वो सोचते होंगे कि मैं ऐसा वीडियो देखकर या फिर ऐसा पॉडकास्ट सुनकर मैं स्पिरिचुअल बन जाऊंगा, तो दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। Spirituality requires practice, spirituality requires things like meditation, requires defilement of your virtues। आपका बिहेवियर चेंज होना चाहिए। जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब तक हम स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में उतरी है ऐसा नहीं मानेंगे। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जैसे आपने बताया कि वननेस, तो वननेस की बात यह है कि अगर इस वननेस के प्रिंसिपल अगर हम रियली में समझे तो जो सारे बंधन है, जो सारे डिविजन्स है हमारे सोसाइटी में, सारे डिविजन्स है हमारे कल्चर्स में, वो सारे मिट जाएंगे। और यही ट्रू प्रिंसिपल था जिसमें हमारे जो योगी कहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम। वो ये नहीं कहता था कि हम लोग वर्ल्ड इज अ फैमिली नॉट ऑन अ सुपरफिशियल सेंस, सिर्फ दूसरे लोगों को अच्छा दिखाने के लिए नहीं। दे रियली फेल्ट दैट कि हम लोग सारे एक है और हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा है। इस चीज I को, can explain this thing.
आई कैन एक्सप्लेन दिस कि मैंने जब गीता पढ़नी शुरू की थी, अभी तक मैंने पूरी तो पढ़ी नहीं है, पर मैंने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उसमें एक एक दो लाइन ऐसी थी कि जो कृष्णा है, इट्स ही इज अ बिग बॉल, राइट, एंड वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट बॉल, सो वी ऑल आर द सेम, लाइक दैट्स द वननेस। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत हैवी था मेरे लिए, और एकदम ये अंडरस्टैंडिंग आने के बाद मतलब आई वाज लाइक ओके, एकदम फ्री हो चुका था। मतलब मुझे लगा कि अभी गीता पढ़ने की मुझे जरूरत है ही नहीं, मतलब बता उसके बाद मैंने पढ़नी सीरियसली छोड़ दी। मैं अभी बाद में पढ़ूंगा, पर ये कॉन्सेप्ट था जो वननेस का एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से किया था। और जो आपने बोला कि पॉडकास्ट सुनने से ये फिर इससे तो आपको ज्ञान वैसे भी नहीं आएगा, ये तो सिर्फ आपको एक कोई नया कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसलिए हम पॉडकास्ट करते हैं शायद। यस, उनको ये चीजों के बारे में पता चले, क्योंकि दिस इज टू इग्नाइट द स्पार्क, ये माचिस जलाने का काम करेगा। आग तो आपको पॉडकास्ट पूरी बहुत जलानी अच्छा है। पड़ेगी, तो आग को जलाना, आग को मेंटेन करना, वो तो आपका खुद ही का काम है। बट दिस विल इंस्पायर मेनी पीपल। और मेरा अपना स्पिरिचुअल जर्नी का ऐसा था कि मेरे नाना जी है, वो बहुत ही इज क्वाइट अ स्पिरिचुअल गाय। तो उनके साथ हमेशा मिलकर मेरी इन्हीं चीजों पे बात होती थी, अद्वैत सिद्धांत पे, योगीज पे, स्पिरिचुअलिटी पे। तो वो हमेशा कहते थे कि इस सिद्धांत को सिर्फ आपको समझना या फिर जानना या पढ़ना नहीं है, उसको आत्मसात करना है। आत्मसात, ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है कि उस लर्निंग को आपकी लाइफ में उतारना है। अगर मैं ये पढ़ूं कि वी ऑल आर वन, जैसे मैं आपको बताया कि मैं ये मानता हूं और ये जानता हूं कि वी ऑल आर वन, और फिर भी मैं आपसे डिस्क्रिमिनेशन करूं, फिर भी मैं आपको नीचा गिनूं, तो फिर मेरा पढ़ना कुछ मतलब ही नहीं हुआ। दैट मतलब ही इज नहीं, मतलब ही सुपरफिशियल नॉलेज, राइट? अनलेस इट कम्स इनटू माय बिहेवियर, जब तक वो मेरे बिहेवियर में नहीं आएगा तब तक वो सिर्फ कोरी कोरी बातें हैं। इट इज ऑल सुपरफिशियल थॉट। तो यही मेरा मेन उसका ये है कि स्पिरिचुअलिटी को हमें चीजों को जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, हमें ऐसे वीडियोस भी देखने हैं। वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये भी जानने वाली चीज है, ये भी जानने वाली चीज है। और उसको जानना भी है, खुद पढ़ना भी है, और उसको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इसका मीनिंग है, ये इसका ये ट्रू मीनिंग है, और तभी आप उसके बेनिफिट्स को ले पाओगे। तो ये मेरा मानना है कि जितना आप ट्रूली इसको कैप्चर करने का ट्राई करोगे, जितना आप इस चीज को ट्रूली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, तभी आपको फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। सही में, मतलब सुनने से तो कोई वैसे भी, सुनने से या बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पढ़ने से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने से शायद बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। ऑफ कोर्स। जैसे ये देखो, एक कोट है मेरे यहाँ पे अच्छा। कि नो मेडिटेशन नो लाइफ, नो मेडिटेशन नो लाइफ। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये जय ने क्लोजिंग ऑफ द पॉडकास्ट बहुत ही जोरदार किया है। उन्होंने कहा है द कोट, नो मेडिटेशन नो लाइफ, नो मेडिटेशन नो लाइफ। एंड दैट आई एग्जैक्टली। बिलीव इज अ वेरी गुड थिंग। हम लोग ऐसा करेंगे कि एक पॉडकास्ट सिर्फ मेडिटेशन पे करेंगे। मेडिटेशन के कौन से पार्ट्स श्योर होते श्योर हैं, श्योर। और कौन से डायमेंशंस होते हैं, कौन सी वेज होते हैं मेडिटेशन के, उस पर पूरी बात करेंगे एक बार एक कोई और पॉडकास्ट में। उस ओके। टाइम मैं अपना भी कुछ शेयर करूंगा, मतलब ये हिंदी में थोड़ा मुझे थोड़ा अभी क्या एडजस्ट होने में टाइम लग गया, इसलिए हाँ, मैं बहुत बोल नहीं रहा था। श्योर श्योर, है ना? ओके, तो कल करते हैं ऑलराइट, कंक्लूड आज का सेशन, ऐसे ही बहुत टाइम हो गया है। तो नाइस मीटिंग यू उर्जित दवे, हम्म। सी यू सून देन, फिर कंटिन्यू ओके करेंगे। जय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू चलो गाइस फॉर ओके, वॉचिंग द बाय बाय। वीडियो। मैं आशा करूंगा कि आपको ये पसंद आया हो। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे पॉडकास्ट हम लेकर आते रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।